नमस्कार। 2 मिनट फ्री बीएम मीट एपिसोड नंबर 14। और आज का जो क्वेश्चन है ये हमारे बीएम फोकस स्मॉल कैप स्मॉल केस के सब्सक्राइबर है। इन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है और इनके साथ एक हादसा हो गया है कि ये गोवा जा रहे थे गाड़ी भी चलाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ। और ये जब जा रहे थे तो शाम का रात का समय था और सामने गोवा की लोकल गाड़ी थी जहाँ पे लोकल कुछ लड़के थे। वहाँ के कुछ बातें हो गई गाड़ी में बैठे बैठे ही और फिर उन्होंने इनके सामने गाड़ी को रोककर वो पीछे इनकी गाड़ी की तरफ आए और इनको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोला। और इन शॉर्ट वाइल हुआ ये कि उन लोगों ने इनको बाहर निकलवाया और इन लोग से कान पकड़कर माफी मंगवाई कि भाई तुम इतने हाई बीम क्यों मार रहे थे। ये कहते हैं कि हम तो कुछ हाई बीम मार ही नहीं रहे थे, फिर भी हमारे पीछे थे और बहुत ही हमें ह्यूमिलेशन हुआ और आज तक मैं उससे उभर नहीं पा रहा हूं। क्या मैंने सही किया? और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करता अगर मैं इनकी जगह होता। तो देखो, बहुत सही बात है, जब भी सिचुएशन आपके साथ हो और आपको ये समझ में आए कि वहां से कोई आपके पास रिकोर्स नहीं है, कहीं आप भाग के जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, तो सिचुएशन के साथ समझौता करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। अगर मुझे लगता कि 8-10 आदमी हैं और मेरे अगल बगल आके खड़े हो गए हैं और मुझे बुली कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं तुम हाथ जोड़ो, और मुझे अगर ये लगता है कि मैं उनके बराबर नहीं आ पाऊंगा, उन पे मैं भारी नहीं पड़ पाऊंगा, तो मैं भी हाथ जोड़कर उस सिचुएशन से निकलता। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि वो फ्रांस में आईफिल टावर के नीचे जब 100 यूरो और 200 यूरो मैं और मेरी वाइफ से उन्होंने लिया और मेरी वाइफ ने पकड़ा उन्हें कि तुम्हें गड़बड़ काम कर रहे हो, तो वहां पे उत्तेजना में आकर मैंने 2 थप्पड़ मार दिए उसको। वहां पे फ्रांस की बात हो रही है, एफिल टावर की बात हो रही है और 200 यूरो हमने रिकवर किया, बट दैट वाज अ रॉन्ग थिंग टू डू। सामने वाला छुरा लेके मार देता तो फिर क्या फर्क पड़ता, उसको क्या फर्क पड़ता, रादर हमें तो बहुत फर्क पड़ जाता। तो सिमिलरली अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। आई थिंक यू डिड द स्मार्ट थिंग। कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसो जहां पे आपको पता है कि आप उनके बराबर टिक नहीं पाओगे, आप उनके बराबर निकल नहीं पाओगे, लड़ नहीं पाओगे, आराम से, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं, कट लेना चाहिए। वहां से ज्यादा अपने ईगो को सामने नहीं लाना चाहिए। अपना मौका आएगा, अपना समय आएगा तो ठीक हिसाब से हम जवाब देंगे। बहुत ही क्रिकेटिंग पार्लेंस में बात करें, अगर 4 विकेट डाउन हो गए, आपके 5वां ओवर चल रहा है और आपको चाहिए 230 जीतने को 50 ओवर के गेम में, तो आप कुछ भी, एक बॉल हो, हाफ वाली बॉल भी होती है, आप आराम से धीरे से खेल देते हो मिड ऑन की तरफ, क्योंकि आपको लगता है अभी मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो सिमिलरली दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग में से कोई भी कभी भी कोई ऐसे सिचुएशन में फंसो जहां पे आपको पता है इमीडिएट हेल्प नहीं आएगी आपके पास, उस समय उस्तादी नहीं करनी चाहिए, हाथ पकड़ लेना चाहिए, पांव पकड़ लेना चाहिए सामने वाले का और बोलना चाहिए गलती हो गई, माफ कर दो, बाहर निकलो। कोई ईगो नहीं होना चाहिए, बिकॉज सिचुएशन अगर आउट ऑफ हैंड जाएगी तो इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा। तो मैं भी यही करता, आप बिल्कुल चिंता ना करें एंड आई जस्ट होप दैट यू हैव कम आउट फाइन विद दैट। थैंक यू।